हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों से हमेशा पूछती थी ना, आप लोगों की तरफ गर्मी कैसी पड़ रही है, गर्मी कैसी पड़ रही है। अब हमारे यहाँ भी गर्मी स्टार्ट हो गई है। वैसे भी जब भी कोई दुबई घूमने आता है ना, तो जो ट्रैवल करते हैं उन लोगों को सजेस्ट ही किया जाता है कि आप अक्टूबर से अप्रैल तक ही ट्रैवल कीजिए, क्योंकि अप्रैल के बाद यहाँ सच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी तो उस टाइम भी पड़ती है, बट अप्रैल के बाद से ज़बरदस्त वाली गर्मी पड़ती है। तो यही रीज़न है कि रिकमेंड किया जाता है कि आप अक्टूबर से अप्रैल के बीच में ट्रैवल कर लीजिए। और यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लाइक जब दिसंबर टू जनवरी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो अगर कोई आपका रिलेटिव यहाँ रहता है और आप ट्रैवल करने आना चाह रहे हैं तो इस टाइम पर आइए, बहुत अच्छा मौसम होता है यहाँ पर। कभी भी फ़ोन पर जब चेक करते हैं टेम्परेचर, तो ऐसा आता है क्या कि फील्स करंट टेम्परेचर इज़ 32, फील्स लाइक 34। दैट मीन्स व्हाट? अगर करंट टेम्परेचर 32 है तो 32 क्यों नहीं फील होता है? मैं ऐसे कई बार चेक करती हूँ। मैं अभी आपको यहाँ का भी करंट टेम्परेचर बताती हूँ कितना है। आईफोन पे जब भी आप देखते हैं ना करंट टेम्परेचर, तो आपको एग्जैक्ट दिखाता है। हाँ, और अब मैं आपको सैमसंग के फ़ोन पर दिखाती हूँ। देखिए, इसमें आ रहा है करंट टेम्परेचर 42, फील्स लाइक 44। बट वाई 44? कभी कभी हंसी आती है, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो मैं ये दिखाने का आप लोगों को ताल्लुक यही है कि यहाँ पर भी अभी काफ़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है। और मैं आज आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। इस पर एक राय आप लोगों की भी ज़रूरत है। तो जब आप लोग ये वीडियो देखें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल ना मैं कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, और ऐसी सारी चीज़ें, जोरू का गुलाम कोई नहीं होता है, दिस दैट, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या हस्बैंड को हेल्प करानी चाहिए वाइफ की या नहीं। मैं क्या सोचती हूँ, मैं वो आपको बताती हूँ। मेरा सोचना ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उस केस में तो ज़रूर हस्बैंड को हेल्प करानी चाहिए वाइफ की। मैं ये भी सोचती हूँ क्योंकि देखिए, भगवान ने जब हम इंसानों को बनाया, उन्होंने लेडीज़ का काम रखा खाना बनाना और लाइक घर से रिलेटेड चीज़ें, और जेंट्स का काम था शिकार करके लाना, और मतलब बाहर का जो भी काम था वो जेंट्स का था। पर क्योंकि अभी काफ़ी दुनिया चेंज हो गई है, आजकल लेडीज़ भी काम करती हैं और करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें ज़रूर एम्बिशियस भी होना चाहिए और काम भी करना चाहिए। पर आजकल ना कई लोग, ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट्स आती हैं ना कि जेंट्स को लेडीज़ का हाथ बटाना चाहिए, उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाकर बेचारे हस्बैंड्स का ही शोषण हो जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर वाइफ हाउस वाइफ है, देखिए घर की जो जिम्मेदारी है ना वो भी बहुत बड़ी है, इक्विवेलेंट टू जो हस्बैंड करते हैं घर चलाने के लिए काम करते हैं और सैलरीज लेकर आते हैं, उसके इक्विवेलेंट ही है हाउस वाइफ का भी काम, वो कहीं से कम नहीं है। पर अगर हस्बैंड भी वर्किंग है और फिर ये हो रहा है कि आप मेरा हाथ भी बटाओ, तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती।
आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसा सोचती हूँ क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती थी ऑब्वियसली मैं थोड़ा हेल्पिंग हैंड अपने हस्बैंड का ज़रूर एक्सपेक्ट करती थी, और वो भी मुझे हेल्प करते थे और आज भी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करते, बट किस टाइप की हेल्प करते हैं दैट डिपेंड्स। जैसे हम शॉपिंग, घर के लिए जो भी ग्रॉसरी लेनी होती है तो वो हम साथ में जाकर लेते हैं। ये सारी हेल्प मेरे हस्बैंड करते हैं मुझे। और जब मैं भी वर्किंग थी तो हम दूसरे तरीके से हेल्प करते थे, लाइक वॉशिंग मशीन लगी है तो वो कपड़े सुखा देते थे, मैं खाना बनाती होती थी, इस टाइप की हेल्प। पर आजकल तो इस बात का इतना गलत फ़ायदा उठाने लगी हैं लेडीज़ कि हस्बैंड बेचारा घर का भी काम करे, कि भाई सब्जी हस्बैंड बना रहा है, बर्तन हस्बैंड धो रहा है, और वाइफ बैठ के सिर्फ फेसबुक देख रही है, या सिर्फ एक टाइम का खाना बना रही है और एक टाइम का हस्बैंड बना रहा है। ये हेल्पिंग हैंड नहीं हुआ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो डबल से भी ज़्यादा काम कर रहा है बेचारा, ऑफिस भी जाता है एंड घर का चोर्स भी कर रहा है, तो दैट इज़ रॉन्ग। मेरा ये सोचना है। आपका क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अभी यहाँ पर अजान हो रही है, नमाज का टाइम हो गया है, 5 बार प्रेयर होती है ना, तो वो वाला टाइम है। और मुझे भी अभी किचन का काम करना है थोड़ा, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। फिर कपड़े धुल जाएंगे तो वो मुझे सूखने भी डालने हैं। और आजकल तो कपड़े यूं सूख जाते हैं, यूं, गर्मी की वजह से। तो चलिए किचन में चलते हैं। कपड़े धोते वक्त डिटॉल ज़रूर डाला कीजिए। अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना, तो डिटॉल ज़रूर डालना चाहिए कपड़ों में। मैं वैसे भी हमेशा जब भी कपड़े धोऊं डिटॉल ज़रूर डालती हूँ। वॉशिंग मशीन में जब किचन में होती हूँ ज़्यादातर तभी लगा लेती हूँ ताकि मैं देखती भी रहूँ। और कभी कभी होता है बड़ा साइकिल ब्रेक करके फिर मैं स्मॉल साइकिल पे लगा लेती हूँ, तो साथ साथ 2-3 काम एक साथ हो जाते हैं ना, तो ठीक रहता है। बस अब वॉशिंग मशीन लगाने के बाद बर्तन धो लेते हैं। एक दिन ना मेरी मम्मी मुझसे पूछ रहे थे कि डेली डेली बर्तन धोना बोर नहीं लगता, तो मैंने मम्मी को बोला कि अब तो आदत भी पड़ गई है। मतलब माँ बाप को अपने बच्चों का कितना ख्याल रहता है ना। और वैसे भी जब मैं छोटी थी ना, तो जैसे काम वाली लोग जिस दिन नहीं आते थे हमारी हाउस हेल्प, तो उस दिन मैं ही बर्तन धोती थी। मैं पहले ही बोल देती थी कि मैं आज बर्तन धोऊंगी, और मेरी दीदी को बिल्कुल भी बर्तन धोने पसंद नहीं थे, तो वो साफ़ सफाई कर लेती थी, झाड़ू वगैरह लगा देती थी। तो देखा जाए तो मुझे अच्छा लगता था बर्तन धोना, और मुझे अभी भी बोर नहीं लगता कुछ भी बर्तन धोना। और जब आपकी शादी हो जाती है, आपको पता ही है कि आप फॉरेन में रह रहे हो और आपको करना ही है, तो फिर बोर किस बात का लगेगा। बस यही बात है, इतनी समझदार तो लड़कियां हो ही जाती हैं। और मैं सारे बर्तन में मतलब मांज के साबुन लगा के सारे बर्तन सिंक में एक साथ रख लेती हूँ, और एक साथ ही धोती हूँ। मैं 4-4 5-5 बर्तन करके नहीं धोती हूँ, उससे पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। एंड वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ इन्वायरमेंट सेफ्टी, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, वाटर सेविंग, क्योंकि हम कितना पानी वेस्ट कर देते हैं ना, हमें इन सारी चीज़ों के बाद में सोचना चाहिए। क्योंकि रिसोर्सेज हैं तो उनको वेस्ट करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, तो बस अभी वॉशिंग मशीन चल ही रही है, उसका साइकिल ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं बाहर जाके टीवी या कुछ देखती हूँ। और फिर उसके बाद जब वॉशिंग मशीन बंद हो जाएगी फिर हम कपड़े भी सुखा लेंगे।
तो बर्तन भी धुल गए हैं और कपड़े भी धुल गए हैं मीनवाइल। तो बस अब मैं कपड़े सूखने डाल देती हूँ और बस गर्मियों में ज़्यादा देर बाहर भी नहीं खड़े होना है और कपड़े तो यूं सूख जाएंगे। तो बस कपड़े सुखाती हूँ और आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मास्सलामा। ये जो बाहर आपको धुंध टाइप दिख रहा है ना, ये गर्मी की वजह से, मतलब उस तरफ समंदर है तो वहाँ से वाटर इवापोरेट हो रहा है।